सहायक शिक्षकों का प्रमोशन का भी सिलसिला जारी है। कई सारे सवाल, कई सारे सस्पेंस और कई सारी विसंगतियों के बीच लगातार प्रमोशन का सिलसिला जारी है और कई सारे इन प्रमोशन के मुद्दे पर सवाल फेडरेशन से भी पूछे जा रहे हैं। सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि फेडरेशन की तरफ से वैसी तत्परता कुछ सहायक शिक्षकों के उन मुद्दों को लेकर नहीं उठाई गई जिसकी वजह से फेडरेशन सवालों के घेरे में आ गया। आरोप ये लगा कि मनीष मिश्रा इसलिए इस पूरे मामले पर दिलचस्पी नहीं ले रहे क्योंकि खुद उनको प्रमोशन लेना नहीं है। मनीष जी, प्रमोशन तो हो रहा है, कई सारे लोगों की परेशानी यथावत बनी हुई है, कई सारे लोगों की जो वरिष्ठता थी वो मार खा गई, कई सारे लोगों का जो अलग अलग परेशानी था वो जहाँ का तहाँ रह गया, उनको तो कुछ न्याय नहीं मिला। फेडरेशन ने इस पूरे मुद्दे पर किया क्या? सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो प्रमोशन हो रहा है राज्य शासन का जो भी निर्देश है उसी के हिसाब से हो रहा है। और हाँ, सवाल इसमें कुछ लोग को ट्रांसफर आए हुए साथी थे, कुछ डबल स्नातक वाले साथी थे, तो उसमें राज्य सरकार का जो स्पष्ट आदेश है उसी के तहत हो रहा है। उनकी जो समस्या है, डबल स्नातक की जो समस्या है, ट्रांसफ़र वाले की जो समस्या है, उसमें हमने DPI से संबंधित में बात किया था तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये जो है पहले का नियम बना हुआ है और उसी नियम के आधार पर हो रहा है। हमारा जो वरिष्ठता सूची है वो जो है सम्मेलन के बाद एक वरिष्ठता सूची जारी हुई थी। अगर उस वरिष्ठता सूची में कोई त्रुटि थी तो उसी समय उसको जो है निश्चित तौर पे उसके लिए निवेदन करना था। लेकिन अभी तक जो है अब जो राज्य सरकार ने एक साल का मतलब इसमें 3 साल का छूट देते हुए किया है, तो उसमें जो सूची बनाई गई थी सम्मेलन के बाद वही सूची अंतिम वरिष्ठता सूची है, उसी के आधार पर जो है यह जो प्रमोशन की प्रक्रिया किया जा रहा है। कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि फेडरेशन जो अलग अलग लोग जाकर ज्ञापन दे रहे हैं या परेशानी अपनी बता रहे हैं अधिकारियों को, फेडरेशन की तरफ से क्यों नहीं किया गया? चाहे वो वरिष्ठता आप बता रहे हैं नियम के अनुकूल है, लेकिन आप ही के लोग तो उन नियमों को चुनौती दे रहे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, गलत तरीके से सीनियरिटी निर्धारित की जा रही है। व्यक्तिगत संगठन जो बनता है, जो राज्य शासन का नियम होता है और जो भी नियम बनते हैं उसके आधार पर किया जाता है। अगर इसमें कोई व्यक्ति पर्सनल तौर पर उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है तो संगठन के हित में नहीं आता, वो संगठन के हट के अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमने एक आदेश जारी किया था और सभी अपने जिलाध्यक्ष लोगों को बोला था कि आप लोग टेबल लगा के जो भी समस्या है, चाहे DO ऑफिस का हो चाहे JD ऑफिस का हो, उस समस्या में जाए और हमारे जितने भी सहायक शिक्षक साथी पात्र हैं या जो जिसके भी जो समस्याएं आ रही है सभी जिलों में इसका जो है इस बात को ध्यान में रखा गया। हर जिलाध्यक्ष, हर ब्लॉक अध्यक्ष जा जाके हमारे जितने भी साथी थे सबका उसमें सहयोग किए हैं। अगर इस प्रकार का कोई आरोप लगाते हैं कि हमारे प्रमोशन में मनीष मिश्रा प्रमोशन नहीं ले रहे हैं तो बाकी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं प्रमोशन के संबंध में कई बार मिल भी चुका हूँ, हमारे पास पूरे दस्तावेज है, जहाँ पर भी गड़बड़ी हुई सबको हमने दिया है और उसमें DPI को उसको संज्ञान में भी लाया और लिखित में भी मैंने सब चीज़ किया। अगर इस प्रकार की कोई बातें आ रही है तो हमने जो निवेदन दिया सबकी कॉपी हमारे पास है, उसको सबको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सर, सबसे ज़्यादा जो लोगों का की हैरानी है वो उन बातों को लेकर है जब वेतन विसंगति के मंच पर ये कहा जा रहा था और आपके कई सारे पदाधिकारी इस बात का ऐलान कर रहे थे आपके साथ। आप तो अपने ऐलान पर टिके रह गए कि हमें प्रमोशन नहीं लेना है, लेकिन वो लोग जो लोग उस मंच से ये कह रहे थे कि हम प्रमोशन नहीं लेंगे, हम वेतन विसंगति के मुद्दे के साथ हैं, वो लोग भी प्रमोशन ले रहे हैं। ऐसे में फेडरेशन के इस रुख पर आप लोगों की भूमिका या आप लोगों की सच्चाई पर सवाल नहीं उठ रहे हैं कि उस वक्त बोला गया कुछ, अभी बोल रहे हैं कुछ? निश्चित तौर पे मैंने पहले भी बोला था कि मैं जब तक सभी सहायक शिक्षक साथियों का लाभ नहीं होगा तब तक मैं प्रमोशन में नहीं जाऊंगा। और मैं उस पर आज भी अपने स्टैंड पे कायम हूँ। मेरा प्रमोशन लिस्ट में नाम है, मेरा प्रमोशन भी हो जाए क्योंकि 1/5/1999 मेरा ज्वाइनिंग डेट है, 73 नंबर पे मेरा नाम है, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन मैं प्रमोशन में तब तक नहीं जाऊँगा जब तक सभी सहायक शिक्षकों के साथ न्याय नहीं हो जाता, राज्य सरकार सभी को लाभ नहीं दे देती। अब आप ये बोल रहे हैं कि हमारे जो प्रांतीय और कुछ पदाधिकारी थे उन लोगों ने क्या बोला क्या नहीं बोला, वो उनका व्यक्तिगत सवाल है। हमारी लोग की जो मांग थी 93-42 की मांग थी, जिसका चाहे वो UTT बने, चाहे वो प्रधान पाठक जो है प्राथमिक शाला का बने, उनको 93-42 मिलेगा। बाकी जो बचे हुए साथी है मनीष मिश्रा उनके लिए तब तक लड़ते रहेगा जब तक सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाती और सभी को लाभ प्राप्त नहीं हो जाता। तो ऐसा नहीं लगा कि मनीष जी की एक मिसाल बनना चाहिए था आपके प्रांतीय पदाधिकारी को कि अगर वो नहीं ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं तो वो भी नहीं लेते? जो पदाधिकारी थे कम से कम मिसाल बनते। मैंने पहले भी आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था कि निश्चित तौर पर मैं जो आप लोगों के सामने अपनी बात को रखा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। और हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी है, जिन लोगों ने ऐसा बोला, उनकी एक व्यक्तिगत समस्या हो सकती है या जो उनकी व्यक्तिगत बातें उन्हीं से पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं
किसी भी साथी को ये नहीं बोलूँगा कि आप प्रमोशन में न जाए, क्योंकि आप सभी मीडिया वालों को पता है, राज्य सरकार को भी पता है, जो है आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के कारण ही आज जो प्रमोशन हो रहा है, नहीं तो कई सालों से प्रमोशन नहीं हुआ था। हमारी संख्या को कम करने का शासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी जो मांग थी 93-42 में हो जा रहे हैं। हम सभी जो पदोन्नत साथी सभी को शुभकामनाएं भी देते हैं, और जो बचे हुए साथी हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे, और आगे की लड़ाई के लिए हम जो है बहुत जल्दी उनके लिए भी कोई न कोई सरकार से रास्ता निकालेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, विभाग ने आश्वासन दिया है, शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आप लोग की जो वेतन विसंगति की समस्या है बहुत जल्दी उसका निराकरण किया जाएगा। आप निराश नहीं है जो आपके साथी आपको छोड़कर जा रहे हैं उससे? बिल्कुल निराश नहीं, हम तो खुश हैं, क्योंकि हमारे कुछ साथी लोग को जिसको लाभ मिल रहा है वो लाभ में अपनी स्वेच्छा से जाना चाहते हैं, तो उनको जो है मैं निश्चित तौर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो साथी बचे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आने वाले बहुत जल्दी उनका भी जो वेतन विसंगति की समस्या है उसका निदान जरूर राज्य सरकार करेगी, और नहीं करेगी तो हम कराएंगे जरूर। आपने कोई आकलन किया है कि जितने भी प्रांतीय पदाधिकारी थे उनमें से कितने लोग प्रमोशन ले रहे हैं और कितने लोग नहीं ले रहे हैं, कितने लोग आपके साथ अभी भी डटे हुए हैं? नहीं, मैंने उसका आकलन इसलिए नहीं किया है कि क्योंकि हमारे पास अभी जो वेतन की समस्या थी उसके लिए मैं लगातार हर 2 दिन में रायपुर आता हूं, और ढेर सारे हमारे साथियों को वेतन के संबंधित फ़ोन आता है, और ट्रांसफ़र वाले बहुत सारे फ़ोन आता है, तो मैं उस पर अभी ध्यान नहीं दे पाया हूं। लेकिन इतना जो ज़रूर है कि हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी है उसमें से कम 7-8 प्रांतीय पदाधिकारी जरूर प्रमोशन में जा रहे हैं। तो क्या जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं वो जैसे ही प्रमोशन लेंगे वो फेडरेशन का हिस्सा नहीं होंगे? नहीं, उसके बाद हम एक बड़ी बैठक करेंगे। बड़ी बैठक करने के बाद वो सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे कि जो सहायक शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारी प्रमोशन में चले गए, चाहे वो ब्लॉक का हो, चाहे वो जिला का हो, चाहे वो प्रांत का हो, एक बड़ी बैठक आयोजित करेंगे, उसमें आपको भी बुलाएंगे, और उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा कि आगे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी इसमें तो सवाल आप तब खड़े अलग कर देंगे, क्योंकि ये तृतीय जो है वो सहायक शिक्षकों का ये फेडरेशन है। ऐसे में अगर वो प्रमोशन ले लेंगे, वो HM बन जाएंगे, तो फिर वो कैसे फेडरेशन का हिस्सा रहेंगे? नहीं, प्राथमिक अगर HM बन जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो प्राथमिक शाला में ही है। जो UTT बन के जाएंगे उसके लिए दिक्कत है, लेकिन फिर भी एक बड़ी बैठक होगी, इस बारे में हमारे लोग को चर्चा हो रही है, और जैसे प्रमोशन का ये सब चीज़ लिस्ट निकल जाएगा उसके बाद एक बड़ी बैठक किया जाएगा। उस बड़ी बैठक में सामूहिक निर्णय लिया जाएगा कि उसके आगे हम संगठन को कैसे चलाना है और कैसे करेंगे, उस पर एक बड़ा निर्णय आएगा, सामूहिक निर्णय लेंगे। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हमारा जो सहायक शिक्षक फेडरेशन है उसमें कौन साथी रहेंगे और कौन साथी नहीं रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि फेडरेशन का ही नाम बदल देंगे? नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि अभी उस चीज़ को मैं बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि प्रमोशन की पूरी पहले प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाए, उसके बाद हम एक बड़ी बैठक लेंगे। उस बैठक के माध्यम से सर्वसम्मति से यह निर्णय लेंगे कि हमारा जो फेडरेशन है उसका नाम क्या होगा, इसमें पात्रता किसको रहेगी, संगठन में रहने की रहेगी या नहीं रहेगी, कौन इसके पात्र होंगे कौन नहीं होंगे, इसके बारे में उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा, अभी इसके बारे में बता नहीं पाऊँगा। अच्छा मनीष जी, 2 सवाल बस, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, आपको जाना है कहीं। मैं एक तो ये बात कि अगर सब कुछ नियम के अनुरूप अगर पदोन्नति हो रही है तो फिर लोग कोर्ट केस क्यों कर रहे हैं? आपके कई सारे साथी कोर्ट के जा रहे हैं, कई सारे लोगों ने चुनौतियां दी हैं नियमों को। तो जब सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर चुनौती क्यों, कोर्ट क्यों? कोर्ट का निश्चित तौर पे ये मैं जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, लगभग सभी JD से मैं बात करता हूँ, लगभग हर जिले को DO लोगों से मैं बात करता हूँ, तो ऐसा कोई गंभीर समस्या नहीं आई है। सिर्फ ट्रांसफ़र और डबल स्नातक वाले में समस्या आई है। अपनी समस्या को उनकी समस्या को मैंने जो है TPI के सामने रख दिया है, उस पर भी बात विवाद हो रहा है। बाकी लोग कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर कोई कोर्ट जाना चाहता है तो संगठन उसको तो रोक नहीं सकता, क्योंकि संगठन जो है कभी कोर्ट जाएगा नहीं। सहायक शिक्षक फेडरेशन कभी कोर्ट की बात करता नहीं और कभी कोर्ट जाएगा भी नहीं। जिस दिन आप इससे पिछली बार जब आपकी मुलाकात हमसे हुई थी, उस दौरान मोहल्ला के कई सारे शिक्षक आए थे जो सहायक शिक्षक फेडरेशन में आपके नेतृत्व करने वाले लोग भी थे। उन लोगों का सीधे तौर पर ये कहना था कि मनीष मिश्रा ने हमारा साथ नहीं दिया, फेडरेशन ने हमारा साथ नहीं दिया, हम फेडरेशन के साथ नहीं रहेंगे, हम जैसे ही प्रक्रियाएं खत्म होगी उसके बाद हम लोग इस्तीफा दे देंगे। फेडरेशन ने हमारा कुछ भी नहीं किया, न वेतन विसंगति पूरा किया, न वेतन दिलाया, इवन प्रमोशन जब हो रहा है तो प्रमोशन में भी साथ नहीं दिया। संगठन का कार्य होता है जो नियम से चल रहा है उसमें उसका साथ देना। अब ट्रांसफ़र वाली जो प्रक्रिया है, जब ट्रांसफ़र हुआ था तो उस समय भी शायद बोला गया रहा होगा कि आपको ट्रांसफ़र दिया जा रहा है, लेकिन एक विकल्प पत्र भी भरवाया गया था और उसमें साफ साफ वर्णित था कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करेंगे, वरिष्ठता का जब निर्धारण होगा तो उस ब्लॉक या उस जिला में आपको वहीं से आपका वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। सब सारी बातें उसमें थी। इस बात को लेकर हमारे बहुत सारे साथियों का फ़ोन आया, तो हम जो इस बात को लेकर DPI के सामने प्रस्तुत हुआ था, उनके सामने इसमें काफ़ी लंबी चर्चा भी किया था
और उनको उनका मार्गदर्शन यही जब सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक होगी उस एजेंडे में लाया जाएगा, उसके बाद इस पर बात किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो राज्य शासन का नियम है, नियम के आधार पर ही पदोन्नति हो रही है। कुछ साथियों को व्यक्तिगत दिक्कतें हो सकती है, उसके लिए भी संगठन संज्ञान में लेकर उच्च अधिकारियों तक बात को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन चूंकि यह टेक्निकल समस्या है, इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आने वाले समय में सभी साथियों को न्याय जरूर मिलेगा। जो प्रमोशन से वंचित हैं उनको, उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या कोई अलग तरीके से, या सिर्फ वेतन विसंगति की मांग पर अटे रहेंगे, या कोई बीच का रास्ता आप लोग तैयार कर रहे हैं? हमारी सहायक शिक्षकों में वेतन विसंगति है, 2013 से सभी को यह पता है और राज्य शासन भी इस पे काम कर रही है। हमारा एक कमेटी बना है। कमेटी अभी, उससे पहले जब मैं डॉक्टर कमलप्रीत साहब से मिला था तो उसके कमेटी के बारे में भी चर्चा किया था, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि प्रमोशन की जो प्रक्रिया है इसको निपट जाएगी। उसके बाद एक और बैठक होगी जिसमें आप लोग को बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है कमेटी जो है अपना अंतिम निर्णय राज्य सरकार को देगी। बजट से कुछ उम्मीद है? बजट से पूरी उम्मीद है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद हम लोग यहाँ से गए और हमने सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा था कि आपकी जो ये समस्या है बहुत जल्दी इससे निदान आप लोग को मिल जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने वही कहा है, विभाग ने भी वही कहा है। हमको इस बजट में पूरी उम्मीद है कि इस बजट में हमारी मांग, सहायक शिक्षक जो बचे हुए प्रमोशन के साथी है, सबको एक बड़ी सौगात मिलेगी। राज्य सरकार से हम यही अपेक्षा भी रखते हैं कि हम लोग को भी खुशखबरी दे। तो मनीष मिश्रा जी थे, एक सवाल पर ये फंस गए कि आखिरकार जो प्रमोशन लेने के बाद जो शिक्षक हैं, खास करके प्रांतीय पदाधिकारी हैं, उन्हें लेकर फेडरेशन का रुख क्या होगा। फिलहाल जो सवाल का जवाब इन्होंने दिया है वो इस बात की ओर इशारा जरूर कर रहा है कि फेडरेशन से वो बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा लग रहा है। हालांकि बोलने से ये बचते रहे, लेकिन इशारों में बहुत कुछ साफ है कि भले ही प्रमोशन ले लें तमाम प्रांतीय पदाधिकारी, लेकिन वो किसी न किसी रूप से फेडरेशन का हिस्सा जरूर रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। हम आपको यूं ही शिक्षकों से जुड़ी हुई बातें बताते रहेंगे। नमस्कार।